थैंक यू मैडम। उसका नाम कि 2023 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ यूथ एंड स्पोर्ट्स हमारा स्कूल को एनएसएस जो प्रोजेक्ट है इसमें इंक्लूड किया है। तो पूरा सारे साल का जो कार्यक्रम होता है, डेफिनेट कार्यक्रम होता है, इसलिए 36,000 रुपीज हमको मिला था। स्कूल का एनएसएस ऑफिसर है डॉक्टर संदीप देवना, पीजीटी इकोनॉमिक्स। तो उन्होंने कार्यभार संभाला, बहुत अच्छे तरीका से अपना दायित्व निभाया। आओ 2024 में पहले एनरोलमेंट है एनएसएस के 50 नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स, छात्राएं थे। फिर 100 हो गया एंड वी आर गेटिंग 71,000 फॉर डिफरेंट शेड्यूल्स ऑफ थ्रूआउट द सेशन। तो हम लोगों ने मैडम साथ कुछ अलग से सोचा। 2023 में हम लोगों ने सोचा है कि छात्र जो हमारे स्टूडेंट्स है उसका उन लोगों का कुछ लिख एक मैगजीन में प्रकाश किया जाए। ऑब्जेक्टिव ऐसा है कि उन लोगों का शायद बाहर में कभी लिखने का कोई मौका नहीं मिले, लेकिन स्कूल में कुछ लीक हो जाए, आओ हो सके इसी में से कोई एक लड़की आगे जाके कोई लेखिका बने। इसी ऑब्जेक्टिव से हम लोगों ने एनएसएस के तरफ से ये कार्यक्रम शुरू किया। मैंने जैसे बताया पहले रुपया बहुत कम मिला था, इसलिए हम लोगों ने जान पहचान वाला से एडवर्टाइजमेंट के द्वारा पूरा रुपया कलेक्शन किया था। पूरा मैगजीन स्टूडेंट्स के द्वारा लिखा गया था। फिर 2025 में भी हम लोगों ने एक मैगजीन निकाला था, उसमें स्टूडेंट और जो एलुमनी एसोसिएशन है उन लोगों का भी थोड़ा कंट्रीब्यूशन है, मतलब लिखने का, लेकिन नो फर्दर एनी डोनेशन फ्रॉम एनीवन एल्स। इस साल भी किसी डोनेशन नहीं लेते हुए हम लोगों ने स्कूल का जो कुछ पीरियड कुछ समय के लिए प्रिंसिपल थे उन लोगों का कुछ एक्सपीरियंसेस इसमें समावित किया है। स्टूडेंट के लिखनी है उसमें। और एक बात है कि एनएसएस जो वॉलेंटियर है उन लोगों के द्वारा हमारा जो छात्राएं है उनका जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, घर जा जाके उनका पिताजी क्या करते हैं, उनका सोशल स्टेटस क्या है, घर कैसा है, ऐसे एक सर्वे उसमें समावित है। ये एक रिकॉर्ड है एंड एनएसएस यूनिट का बहुत अच्छा काम है। सारे मैडम एनएसएस का बहुत सारे काम होता है, लेकिन हम लोग का थोड़ा अलग से भी काम है। पिछले साल हम लोगों ने एनएसएस बाजार लगाया था। स्टूडेंट द्वारा आएंगे, स्टूडेंट द्वारा सब कुछ करना है, खरीदारी हम करेंगे, एलुमनी करेंगे, बस ऐसा। उद्देश्य ऐसा है कि बाजार का जो ट्रेनिंग होता है वो स्किल होता है, वो हैंड्स ऑन स्किल मिले उन लोगों का, कैसे खरीदारी होता है। इसलिए एक बाजार का आयोजन किया गया था पिछले साल। हम लोगों का स्टूडेंट ने बहुत उत्साहित होके
घर से बनाया हुआ बहुत सारे चीजें, अपना जमीन से उगाया हुआ बहुत सारे सब्जी लेके बाजार लगाया, बहुत एंजॉय किया। इस साल भी हम लोगों ने ऐसे आयोजन किया था एंड स्टूडेंट लोगों ने, बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। आज यहाँ स्कूल में आके प्रेसिडेंट साहब का वक्तव्य सुन के और सभी बच्चों के बीच में आके सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मुझे अपने स्कूल के दिन याद आ रहे हैं। मैं खुद भी एनएसएस की मेंबर थी। कॉलेज डेज में हमने एनएसएस के थ्रू बहुत काम किया है और सभी छात्राओं को एनएसएस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करते देख के और स्कूल की तरफ से एनएसएस को जो पुश दिया जा रहा है वो देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे बहुत गौरवान्वित फील होता है कि मुझे स्कूल विलक्षण इतिहास के बारे में जानने का सौभाग्य मिला और साथ के साथ आज यहाँ मौजूद होके मैं एक चीज़ एनएसएस को अपने तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ। पिछले कुछ महीनों में एनएसएस के सभी प्रतिभागियों ने स्वच्छता के लिए कई बार आगे आके बहुत स्टेप्स लिए हैं। अलग अलग समय पे एनएसएस के प्रतिभागियों ने हमारे शहर में सफाई के लिए काफ़ी उच्चतम दर्जे का काम किया है। कुछ दिन पहले उन्होंने घाट की सफाई की थी। एनएसएस के लोग विसर्जन के समय भी हमारी बहुत मदद करते हैं और ये सारी चीज़ें देख के मतलब मैं बहुत बहुत खुश हूँ कि खास तौर पर स्टूडेंट्स आगे आते हैं इस काम के लिए। मेरा इस पोस्टिंग पे आने के बाद और कमिश्नर का चार्ज लेने के बाद स्वच्छता के साथ एक विशेष सरोकार हुआ है। इससे पहले मैं क्लेanलीनेस को, स्वच्छता को एक सिटीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखती हूँ। इस समय मैं एक एडमिनिस्ट्रेटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देख पाती हूँ और मुझे ये चीज़ बहुत अच्छे से अंतर्गत में भी समझ आ गई है कि स्वच्छता, सफाई सबका काम है। क्लेanलीनेस इज अ प्रैक्टिस। सफाई एक जीने का तरीका है और जब तक एक एक सिटीजन, एक एक मेंबर ऑफ सोसाइटी, वेदर इट बी टीचर्स, वेदर इट बी स्टूडेंट्स, चाहे वो एक स्लम ड्वेलर हो, वो भी जब तक स्वच्छता को लेके मन में एक स्वच्छता का भाव नहीं लाएगा, शहर को अपना घर समझ के साफ रखने के बारे में नहीं सोचेगा, तब तक हम ये नहीं कर सकते। तो इसी नोट पे मैं फिर से एनएसएस के सभी वर्कर्स को, एनएसएस के पार्टिसिपेंट्स को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो ये मैसेज आज के समय में शहर के अलग अलग हिस्सों में लेके जा रहे हैं। और आज मैं इस मैगजीन लॉन्च के समय यहाँ प्रेजेंट रह के खुद को बहुत लकी फील कर रही हूँ, क्योंकि एक समय पे मैं भी इन मैगजीन्स में लिखा करती थी स्कूल कॉलेज में, और उससे जो एक्सपोजर लाइफ में मिला मुझे इन मैगजीन्स में लिख के, एक इवेंट में पार्टिसिपेट करके, टीचर्स के गाइडेंस में आगे आके थोड़ा सा एक स्कूल लेवल पे एक्सपोजर पाके, उन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आज मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और आज मैं लाइफ में कुछ कर पाई हूँ। तो एज अ कंक्लूडिंग रिमार्क मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहना चाहती हूँ कि आपकी जो भी प्रतिभा है, या अगर आपको लगता है कि आप में प्रतिभा नहीं भी है, तब भी आगे आइए। किसी किसी दिन अपने डर का सामना कीजिए। और इसी में मैं आपको एक अपनी छोटी सी कहानी बता के और फिर मैं अपना वक्तव्य शेष करूँगी। कॉलेज के दिनों में मुझे लगता था कि मैं कभी डांस नहीं कर सकती। मुझे लगता था कि ये एक चीज़ है जो मैं नहीं कर सकती हूँ। और मेरी एक कॉलेज सीनियर के प्रोत्साहन से हमने कॉलेज में क्लासिकल डांस, भरतनाट्यम का एक प्रोग्राम तैयार किया जिसमें मैंने भी भाग लिया। और उस प्रोग्राम के समय मुझे पूरे 1 महीने की जो उसकी प्रैक्टिस थी, मुझे हर रोज़ लगता था कि आज मैं प्रैक्टिस पे नहीं जाऊँगी, ये मुझसे नहीं हो रहा है। और रोज़ वो मुझे प्रोत्साहित करती थी कि नहीं, आप आइए, आप कीजिए, होगा।
आज भी जब मैं वापस मुड़ के देखती हूँ तो मेरे जीवन की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में मैं उस दिन को अपनी अचीवमेंट मानती हूँ कि मैंने अपने डर का सामना किया। एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए एज ए स्टूडेंट ऐसी चीज़ें करना समय समय पे बहुत ज़रूरी है। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे मेरे सामने बहुत सारी लड़कियाँ दिख रही हैं एंड लड़कियाँ अक्सर आगे आने में थोड़ा झिझकती हैं, तो ये करना नहीं है। आज हम जिस सोसाइटी में जी रहे हैं, लड़कियां सब कर सकती हैं, लड़कियां हर काम में आगे आ सकती हैं और सब काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो यही चीज़ मान के आप लोग अपने स्कूल की हर एक्टिविटी, सिर्फ एनएसएस नहीं, जहाँ पे भी जिस भी तरह से पार्टिसिपेट करें कीजिए और आने वाले समय में सोसाइटी के लिए एक वैल्यूएबल सिटीजन बनने के लिए उसके लिए प्रयास कीजिए। चाहे आप कुछ भी करें, कोशिश कीजिए कि अपना कुछ समय, जैसा कि प्रेसिडेंट साहब ने कहा कि वो सोसाइटी को हमें वापस देना है, हमें वो कंपाउंड होके वापस मिलेगा। धन्यवाद। ছাত্ররা কিভাবে জীবনে প্রতিষ্ঠা পাবে, তো আমাদের একটা শ্লোক এরকম বলছে যে কাক চেষ্টায় সেন নিদ্রা বক ধ্যানম, কাক চেষ্টা বক ধ্যানম সেন নিদ্রা, ততই বোঝে। অর্থাৎ you should try like a crow। আমার সমাজে, আমার পরিবারের সেই সঙ্গতি নেই আমাকে সেই রকম লালন পালন করা। তোমরা যারা এখানে মাতৃশক্তিরা বসে আছো, ছাত্রীরা, সরকার তোমাদের জন্য দ্বার খুলে দিয়েছে এবং আজকাল তো অনেক কিছু সরকারের তরফ থেকে আসছে, ফ্রি এডুকেশন। এটা একটা বিশাল ব্যাপার যেটা আগে আমরা ভাবতে পারিনি। আমরা যখন ছাত্র, আজ থেকে 54 বছর আগে, ওগুলো আমরা ভাবতে পারতাম না। এই যে বিশাল ব্যাপার যে ছাত্রদের ফ্রি এডুকেশন, এই ফ্রি এডুকেশনের সুবিধা দিয়ে দেওয়া হয়, তো তোমাদের কি করতে হবে? কাক চেষ্টা, ইউ শুড ট্রাই লাইক এ ক্রো, বক ধ্যানম, ধ্যান করতে হবে। কার মতো ধ্যান করতে হবে? বকের মতো। বক দেখেছো না জলের উপর কিরকম বসে থাকে? কেন বসে থাকে? জলের উপর বসে সে তার খাবার সংগ্রহ করবে। বক ধ্যানম সেন নিদ্রা, ঘুমটা কার মতো হতে হবে? লাইক এ ডগ। আরো দুইটা মন্ত্র আছে, আরো দুইটা উপায়। স্বল্পাহারী গৃহত্যাগী বিদ্যার্থী পঞ্চলক্ষণ। খাওয়া দাওয়াটা ওই ডোন্ট ইট লাইক এ স্নেক। অবশ্য ছাত্রীরা খাওয়া দাওয়া এরকম করে না। আমার মেয়েও দেখেছি ছাত্রীদের আলাদা ব্যাপার স্যাপার প্রত্যেক বাড়িতে, ঠিক না? আর খাওয়া দাওয়াটা এমন ভাবে করতে হবে যাতে আমরা নিউট্রিশাস ফুড খেতে পারি। আর 5 নম্বর হলো গৃহত্যাগী। গৃহত্যাগী কথাটা আজকের দিনে আমি এইভাবে ইন্টারপ্রিট করি যে সংসারের ঝামেলায় যেন ঢুকে না পড়া। বিভিন্ন সমস্যা থাকে, প্রত্যেকের সমস্যা, প্রত্যেকের ঘরে। ওই গৃহের সংসারের ঝামেলায় যেন জড়িয়ে না যাওয়া। এবং এইভাবে ধ্যান করলে পরে, এইভাবে ডিটারমিন্ড হলে পরে, সেই ডিএনএনকে স্কুলেই পড়ো বা আমার মতো ওই আসন নিয়ে আমিও গেছিলাম স্কুলে পড়তে, ডেস্ক বেঞ্চের চেহারা দেখিনি, নিচে বসে পড়েছি। আমার মনে আছে, স্পষ্ট মনে আছে। এবং আমি আমার যখনই মনে হয় সেইগুলো কথা আমি মনে পড়ি যে ঘর থেকে বেরিয়ে আসন নিয়ে যাচ্ছি, কাঁধে ব্যাগ নিয়ে স্কুলে নিয়ে নিচে বসছি, তারপর পড়াশোনা শুরু করেছি জীবনে। এইভাবে জীবনকে গড়ে তোলো, কারণ আগামী দিনের যে ভারতবর্ষ তোমাদের নেতৃত্বের জন্য তাকিয়ে আছে। অনেক অনেক তোমরা জীবনে সাফল্য অর্জন করো, এই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি। তোমাদের সুস্বাস্থ্য কামনা করি, তোমাদের সুদীর্ঘ জীবন কামনা করি। এই বলে আমি আমার বক্তব্য এখানে বিরাম দিচ্ছি। জয় হিন্দ।
हमारा देश हर तरीके से जब विश्व में बाकी देशों में कुछ नहीं था, तभी भी इस देश का अनेक कुछ माने इस देश का जो संस्कृति था, इस देश का जो स्वाभिमान था, वो पूरे विश्व में माना जा रहा है। और जो विकसित भारत के बारे में जो हमारे सर जी ने जो हमारे समक्ष जो उन्होंने बोला कि 2047 में जो हमारा भारतवर्ष भी विकसित भारत की ओर बढ़ रहा है, और इसलिए आप सभी का प्रयास सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप भविष्य की नींव है, और आप लोग के माध्यम से ये जो कुछ भारत में जो उन्नति होगा व जो कुछ होगा, और जो मैडम जो यहाँ बैठी हुई है वो आप लोग के सामने वो एक उदाहरण है। यहाँ हमारी इंद्रानी मैडम है, यहाँ और भी जो हमारे टीचर्स वगैरह सब आप लोग के लिए उदाहरण है। इसलिए आप लोग सब कोशिश कीजिए कि आगे किस तरह और भी अच्छा कुछ कर सके। हाँ, ये हमें गर्व है कि हम इस स्कूल से जुड़े हुए, जिस स्कूल के बच्चों में माने बच्चियों में इतना ज्यादा प्रतिभा है। हर माने वो मार्च पास्ट के बारे में ही हो, या कई दिन पहले जो यहाँ अपना बुक फेयर हुआ था, वहाँ सभी जो जितने स्कूल वगैरह पार्टिसिपेट किए थे, और उन्होंने जिन स्कूलों को जो प्राइज मिला था, बाकी सभी प्राइवेट स्कूल था, एक ही गवर्नमेंट स्कूल को प्राइज मिला, वो है गर्ल्स हायर सेकेंडरी स्कूल। तो यह बेटियों में काफी प्रतिभा है, ये सचमुच है। और अगर हमारे अंदर प्रतिभा है तो हमारा परिवार में जो जितना परिवार में अगर कुछ कमी भी है, उस कमी को उभर के हमें आगे बढ़ते जाना है। सभी को धन्यवाद मेरा, और विशेष करके संदीप जी को और NSS यूनिट की बच्चियों को, ताकि आगे जाके आप लोग और अच्छा कुछ करके दिखाएं। धन्यवाद। NSS यूनिट আজকের অনুষ্ঠানে সভাপতি তথা আমাদের বিদ্যালয় পরিচালনা এবং উন্নয়ন সমিতির প্রেসিডেন্ট শান্তনু নায়ক স্যার, আমাদের মধ্যে উপস্থিত অধ্যাপক নিরঞ্জন রায় স্যার, ভাইস চ্যান্সেলর পরিচালনা ইউনিভার্সিটি, আমাদের মধ্যে উপস্থিত IAS শ্রীমতী সৃষ্টি সিং মহাশয়া, কমিশনার শিবচর মিউনিসিপাল কর্পোরেশন, প্রাক্তন অধ্যক্ষবৃন্দ, প্রাক্তন আমাদের বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণ, আমাদের সাংবাদিক বন্ধুরা, শ্রদ্ধেয় অধ্যক্ষ, শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী এবং আমার প্রিয় ছাত্রী এবং NSS ভলান্টিয়ার সবাইকে আজকে এই অনুষ্ঠানে আমি স্বাগত এবং অভিনন্দন জানাচ্ছি। প্রথমেই আমি আমার বিদ্যালয় পরিচালনা এবং উন্নয়ন সমিতির প্রেসিডেন্ট শান্তনু নায়ক স্যারকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি এই অনুষ্ঠান পরিচালনা করার জন্য। আমি আমার অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে প্রফেসর নিরঞ্জন রায় স্যারকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি, ওনার মূল্যবান সময় দিয়ে এখানে এসেছেন এবং আমাদের ছাত্রীদের উৎসাহিত করেছে। মেয়ে শ্রীমতী সৃষ্টি সিং महाशया IAS कमिश्नर शिवचर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को भी मेरा हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। आप यहाँ आए और हम लोगों के इस अनुष्ठान को शुभ बढ़ाए। आपको देख के हम लोग के छात्रियां भविष्य में IAS बन पाए, वो भी हम लोगों के मनोकामना है। আমি আমার এবং আমাদের স্কুলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ এবং অধ্যক্ষাদেরকেও আমার নমস্কার এবং ধন্যবাদ। কারণ আমি আমার অনুরোধে ওনারা ওনাদের মূল্যবান শিক্ষা আমাদের ম্যাগাজিন অঙ্কুরে দিয়েছেন এবং আমাদের এই অঙ্কুরের গুণগত মান উন্নত করেছেন। ধন্যবাদ স্যার। আমি আমার দিদি অধ্যাপিকা রমা প্রকাশ মহাশয়কে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ দিদি এই অঙ্কুর ম্যাগাজিনে সূক্ষ্ম এই ত্রুটিগুলা ঠিক করে দিয়েছে। ম্যাগাজিন আসলে
দিদি সবকিছু বলে দিয়েছেন এবং বলে দিচ্ছেন গত 3 বছর ধরে যে কিভাবে ম্যাগাজিনটা হলে সুন্দর হবে এবং দেখে শুদ্ধ করে দিচ্ছেন। অশেষ ধন্যবাদ দিদি। সাথে আমি আমার বিদ্যালয়ের সন্দীপ দে এবং রাজেশ বাড়ুই স্যারকেও ধন্যবাদ জানাচ্ছি, কারণ ওনারা ইংরেজি এবং হিন্দি লেখাগুলা দেখে শুদ্ধ করে দিয়েছেন। এখানে উপস্থিত আমাদের বিদ্যালয়ের অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশনের সদস্যদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি। ওনারা এসে আমাদের অনুষ্ঠানে আমাদের ছাত্রীদেরকে উৎসাহিত করেছেন। আমাদের পার্শ্ববর্তী বিদ্যালয়ে গভর্নমেন্ট গার্লসের প্রিন্সিপাল ম্যাম এবং ওনার শিক্ষক শিক্ষিকারা, এছাড়াও নরসিংহ স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারাও আমাদের অনুষ্ঠানে এসেছিলেন এবং আমরা তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে এসে আমাদের আমন্ত্রণ স্বীকার করায়। আমরা সাংবাদিক বন্ধুদেরকেও অশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকায়। আমি আমাদের বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহোদয়, শিক্ষক, অশিক্ষক কর্মচারী সকলকে অশেষ ধন্যবাদ। আমাদের এনএসএস এর বিভিন্ন কাজ এবং অঙ্কুর ম্যাগাজিন প্রকাশে সহযোগিতা করায়। আজকে যে প্রদীপ প্রজ্বলন করলো সাগরিকা দে, অনন্যা দে মেয়েটা এনএসএস সং গিয়েছে, দিশা, পূর্ণিমা, যারা স্যার এবং ম্যাডামের প্রতিকৃতি এঁকেছে এবং যারা এখন বন্দে মাতরম গাইবে তাদেরকে অশেষ ধন্যবাদ আমাদের এই অনুষ্ঠানে কে সুন্দর করে তোলার জন্য। এবং সব শেষে আমার প্রিয় ছাত্রী এবং এনএসএস ভলান্টিয়ার, সবচেয়ে খারাপ লাগছে যে ক্লাস 12 এর এনএসএস ভলান্টিয়াররা এইবার চলে যাবে এবং নতুন 11 এর ওরা 12 এ আসবে, নতুন এনএসএস ভলান্টিয়াররা আসবে। হ্যাঁ, এটা সত্যি। তারা আমার এনএসএস ভলান্টিয়ার যারা আছে তারা অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। আর আমি যা বলছি তারা কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞেস না করেই এই কাজগুলো করে যাচ্ছে। আমি আশা করি আগামীতে তাদের জীবন, তাদের ভবিষ্যৎ আরো উজ্জ্বল হবে। তাদের সবাইকে অশেষ ধন্যবাদ। নমস্কার।